हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया था और वहाँ पे मैंने बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे किस में काम आएगी, बेस थ्योरम में काम आएगी। और बेस थ्योरम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर लगभग एवरी ईयर क्या आता है बेटा, IIT एडवांस में एक क्वेश्चन आता जाता है कम से कम, कभी कभी तो किस में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव में 2-3 क्वेश्चन दे देता है इसी पे बेस। देखो क्या करें, लेट एस बी द सैंपल स्पेस n E1 E2 E3 अप टू En be the n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. If A is any event which occur with E1, E2, E3 or up to En, then the probability that it is occurring in the event Ei. क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहां से बोल रहे हैं बेटा, ये कोई भी हमारी E1, E2, E3, EI, En, where I 1 to n, where I ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 to n, ठीक है नहीं। अब हमें क्या कह रहे हैं बताओ, ये तो कैसी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी कॉमन नहीं है, एग्जॉस्टिव सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं कि ए कोई भी एक इवेंट है, इज एनी इवेंट occurring with E1, E2, E3 up to En, then the probability that it is occurring in the event Ei, यानी अब यदि ए इवेंट हो रही है, यदि ए इवेंट हो रही है, if a event is already occur, then it is occurring in the event Ei। चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारी हो रही है, then इसमें से होने की प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था बेटा हमारा, टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने पी ए निकाला था, याद हो तो। और ये फॉर्मूला बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, है या नहीं। और पी ऑफ ए क्या था बताओ तो, और लिखना चाहे तो पी ऑफ EI अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ E1 EI इंटरसेक्शन ए बेटा, P of EI इंटू P ऑफ A अपॉन EI अपॉन ये टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था ये याद हो तो, सिग्मा ऑफ P ऑफ EI इंटू P ऑफ A अपॉन EI, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारा PA था बेटा, चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, क्या था वो, PA इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ EN इंटरसेक्शन A, यही है। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 प्लस अप टू एक और P ऑफ EI लिख देता हूँ बीच में, P ऑफ EI इंटू P ऑफ A अपॉन EI प्लस अप टू P ऑफ EN इंटू P ऑफ A अपॉन EN। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में जो एक केस या दो केस जो भी न्यूमरेटर में है, क्या हमारे पास कौन सा है, ये वाला केस तो न्यूमरेटर का, और ये कंप्लीट डिनोमिनेटर बेटा। और इसी को सिग्मा फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि मैं आई की वैल्यू 1 रखूं तो ये बन जाएगा बेटा, 2 रखोगे ये 3 रखोगे, नेक्स्ट n रखोगे लास्ट आ जाएगा। यही हमारा क्या था, P ऑफ ए। तो P ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी थी हमारी। टोटल प्रोबेबिलिटी में ए क्या जो भी केस बोल रहा है उसमें से न्यूमरेटर में होगा और टोटल नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला लर्न करने के लिए इसलिए मैंने करता हूँ, सिर्फ रीड आउट करोगे, रीड आउट करके यदि लर्न किया तो कंफ्यूज होते रहोगे बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर EI अपॉन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर A अपॉन EI, तो सर कौन सा गिवन है कौन सा पूछ रहा है, कुछ नहीं आया समझ में हमारे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इसलिए एज अ फॉर्मूला याद नहीं रखना है,
कंसेप्ट याद रखना है, क्या कह रहा है वो कैसे निकालना है, और सिर्फ ये लिखो और इसके बाद ये निकालो, और इसमें न्यूमरेटर में एक ये केस आएगा, डिनोमिनेटर में कंप्लीट आएगा। आया समझ में? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, P ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। क्लियर? यदि ये E1 में से हो रहा होता तो यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, E2 में से हो रहा था P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A एंड सो ऑन। आया समझ में? क्लियर है? तो ये तो हमारी क्या थी? बेस थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर बेस। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, बैग ए कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग ए है जिसमें कितनी कितनी है? 3 वाइट एंड 2 ब्लैक। एंड बैग बी कंटेन 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। Bag B contain 2 white and 2 black balls. One ball is drawn at random from the A. यहां से हमने क्या किया? एक बॉल निकाली और क्या कह रहे हैं? एंड ट्रांसफर टू B, और B में ट्रांसफर कर दी भाई। यहां से एक बॉल निकाली और B में ट्रांसफर कर दी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बताओ? एंड ट्रांसफर टू B, वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी, और बी से भी हमने एक बॉल निकाली, बी से भी हमने एक बॉल निकाली, एंड इज फाउंड टू बी वाइट, और वो हमने देखी कैसी है? वो वाइट है। कैसी है वो बेटा? वाइट है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज वाइट। अब यहां से ऑब्वियसली वाइट भी हो सकती थी, कौन सी? दूसरा ब्लैक भी हो सकती थी, तो यहां से वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट यहां से वाइट गई है उसको मैं W ऑफ A बोल रहा हूं। W ऑफ A इज द इवेंट। कौन सी? W ऑफ A इज द इवेंट। चाहो तो AW कर दो, चाहो तो WA। WA इज द इवेंट। फर्स्ट बॉल ड्राइंग फ्रॉम द बैग A इज वाइट। सेलेक्टेड बॉल लिख दो चाहो तो। सेलेक्टेड बॉल इज वाइट फ्रॉम A, फ्रॉम बैग A, फ्रॉम बैग A बॉक्स से जो पहली वाली निकाली है, जो हमने ये बोल रहा है। अब वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग A, तो जो A बैग से पहली वाली बॉल आई है वो क्या है? कैसी है? वो वन बॉल ड्रॉन जो की हमने वो कौन सी है? वाइट है। WB सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैग A। WB क्या है यहां पर? सेलेक्टेड बॉल ब्लैक फ्रॉम द कौन सी? फ्रॉम द बैग A। और ये जो वाइट बॉल है इसको चाहो तो एक और कुछ कोई भी इवेंट बोल देता हूं। चलो, चाहो तो आप इसको E1 E2 E3 बोल सकते हो, आपके ऊपर है कैसे लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वहां से यदि लिखने में टाइम लग रहा है कि सर WA WB टाइम लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? E1 E2 E3 कोई भी ऐसे इवेंट बोल सकते हो आप। अब मैं इसको E लिख रहा हूं। E बॉल ड्रॉन या सेलेक्टेड बॉल फ्रॉम द बैग B इज वाइट। सेलेक्टेड बॉल फ्रॉम बैग B इज वाइट। अब हमें क्या कर रहा है? देखो, सबसे पहले तो जो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी बताया था या फिर बेस थ्योरम बताया, वो ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि चीजें समझ में आए। में हमें क्या बोल रहा है? या तो WA इवेंट हो रही है या WB इवेंट हो रही है, और ये E इवेंट है। यदि इवेंट हो रही है तो किस में से? वाइट बॉल यानी W आने की प्रोबेबिलिटी जी हमें चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए P ऑफ, बोलो कौन सी इवेंट हो रही है? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। P ऑफ, यदि इवेंट हो रही है
तो डब्ल्यू ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे बताओ, पी ऑफ डब्ल्यू ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। कोई डाउट है? और पी ऑफ ई कितना होता है बेटा हमारा, बोलो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ डब्ल्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस पी ऑफ डब्ल्यू बी इंटरसेक्शन ई। क्या लिखेंगे, और पी ऑफ डब्ल्यू ए इंटू पी ऑफ ई अपॉन डब्ल्यू ए प्लस पी ऑफ डब्ल्यू बी इंटू पी ऑफ ई अपॉन डब्ल्यू बी। क्लियर? अब बोलो तो आंसर क्या हो गया हमारा, बताओ इसमें से कौन सा न्यूमरेटर में बेटा, इधर देखो ये तो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, यस और नो? ये तो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ये चाहिए हमें, ये तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो मैं क्या लिख दूं बेटा, पी ऑफ ई लिख दूं पहले, तो बताओ पी ऑफ ई, और चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं पी ऑफ ई लिख रहा हूं पर बेटा, इधर लिख देता हूं, चलो बोलो पी ऑफ ई कितना आया बेटा, पी ऑफ डब्ल्यू ए फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बोलो 3/5, फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल आ चुकी है, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल आ चुकी है। अब सेकंड में से, बैग बी में से कौन सी है हमारी, वाइट बॉल आए। इधर देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, फर्स्ट में से वाइट आई, ऑब्वियसली इसमें वाइट गई, एक वाइट इसमें ऐड हो गई। अब यहां से वाइट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बोलो, वाइट कितनी 3, टोटल कितनी 6, तो यहां से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/6। आया समझ में? प्लस साइन ऑफ फर्स्ट बैग में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 इनटू, बोलो नेक्स्ट, यदि इसमें से ब्लैक बॉल आई है, यदि यहां से यहां पर ब्लैक बॉल एक हमने शिफ्ट की है, तो बताओ इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, देन वाइट आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले बैग में से, यहां पर यदि एक ब्लैक बॉल ऐड हो गई तब वाइट बॉल आने, बताओ टोटल 6 हो गई बेटा, वाइट बॉल कितनी है, 2 ही है, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। इट इज क्लियर और नॉट? और न्यूमरेटर में कौन सा जाएगा बेटा हमारा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यही है या नहीं? तो बताओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डब्ल्यू ए अपॉन ई इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3/6 अपॉन 3/5 इंटू 3/6 प्लस 2/5 इंटू 2/6 इज योर आंसर। आया समझ में? कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, 9/9 प्लस 4 एंड आंसर 9/30। कौन सा, दिल्ली इज योर आंसर। इट इज क्लियर? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ सर ये प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बेटा, ऑब्वियसली ये बोल रहा है पहले जो यहाँ से या तो वाइट जाएगी या फिर ब्लैक जाएगी, तो वाइट वाली गई है उसको हमने डब्ल्यू ए लिख दिया है, ब्लैक वाली गई है उसको हमने डब्ल्यू बी लिख दिया है, और यहाँ से जो आई है वाइट उसको हमने ई मान लिया है। और हमें क्या करा है कि यदि यहाँ से वाइट आई है तो पहली वाली में से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, वही हमने ये लिखा है, फॉर्मूला लगाया है और सब चीज़ तो लिखी हुई है आपके सामने। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। A letter is to be come from either London or Clifton. The postal mark on the letter legibly shows consecutive letters ON. Shows 2 consecutive letters ON. Shows 2 consecutive letter, वैसे consecutive लिख दिया, कितने और वो 2 ही हैं, 2 consecutive letter ON. The probability that the letter has come from London. देखो क्या कह रहा है, यदि मैं पहले वो बनाता हूँ, या तो वो लंदन से आया होगा बेटा,
लेटर या फिर क्लिफ्टन से आया होगा। और ये हम क्या बोल रहे हैं, एन एक इवेंट बोल रहे हैं, और वो कौन सी है बताओ। एल तो क्या है, मैं पहले लिख ही देता हूँ, बताओ एल तो इवेंट कौन सी है कि लेटर कम फ्रॉम लंदन। लेटर कहाँ से आया बेटा, लंदन से आया। और सी क्या बोल रहे हैं हम, लेटर कम फ्रॉम क्लिफ्टन। और जो हमने एन बोला है वो क्या बोल रहे हैं हम कि जो हमने ये है कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ओ एन, 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। सोच वैसे यहाँ पे लिख ही दो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स बेटा। कितने, 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ओ एन। टू कंसेक्यूटिव लेटर्स ओ एन, ये हमारे शो हो रहे हैं भाई, ओ एन है बेटा, 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स ओ एन। ठीक है, तो बताओ यदि ओ एन दिख रहा है हमें, 2 कंसेक्यूटिव ओ एन दिख रहे हैं, तो लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, यस और नो। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स ओ एन दिख रहे हैं तो लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी, जो लेटर है उसके लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे बताओ, पी ऑफ एल इंटरसेक्शन एन अपॉन पी ऑफ एन। और चाहो तो ये लिख सकते हो पी ऑफ ई, पी ऑफ एल इंटू पी ऑफ एन अपॉन एल अपॉन पी ऑफ एन। क्लियर। अब बोलो पी ऑफ एन निकाल रहा हूं मैं तो भाई, पी ऑफ एन बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं कि एक लेटर पहले लिखूं, चलो एक स्टेप लिख देता हूं, पी ऑफ एल इंटरसेक्शन एन प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन एन। बताओ तो पी ऑफ एल इंटू पी ऑफ एन अपॉन एल प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ एन अपॉन सी। कोई डाउट यहां तक बेटा, फॉर्मूला लगाया है तो जनरल। अब देखो क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है हमें बोल रहा है बेटा पी ऑफ एल। पी ऑफ एल का मतलब क्या बताओ, कि लेटर के लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। तो बताओ लेटर का लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है दोनों की भाई, हाफ इसकी हाफ इसकी, या तो लेटर लंदन से आए या क्लिफ्टन से आए, सेम है प्रोबेबिलिटी। तो बताओ लेटर लंदन से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम का है, इसमें गलती करते हो आप। यदि लेटर लंदन से आया है तो उसमें 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ओ एन दिखने की प्रोबेबिलिटी, यही चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, पी ऑफ एन अपॉन एल। रीड आउट जरूर किया करो जो आपको लिखा हुआ है, सिर्फ पी ऑफ एन अपॉन एल नहीं पढ़ना है, कंप्लीट वर्ड्स में रीड आउट करना आना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। नहीं तो सोचते रहोगे क्या करें क्या नहीं करें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे क्या करें बताओ, वर्ड्स में क्या है ये, यदि लेटर लंदन से आया है तो उस पर 2 कॉन्जुगेटिव लेटर्स ओ एन दिखने की प्रोबेबिलिटी। इफ लेटर इज कम्स फ्रॉम द लंदन देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 consecutive letters are two consecutive letters O N। क्लियर। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, यदि लेटर लंदन से आया है तो बताओ 2 कंसेक्यूटिव लेटर क्या क्या दिख सकते थे बेटा। मैं ऊपर लिख रहा हूं साइड में, बोलो भाई। यदि लेटर लंदन से आया है तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स क्या क्या दिख सकते हैं, आइदर एल ओ और ओ एन, एल ओ, ओ एन, एन डी, डी ओ और ओ एन, यही दिख सकते थे या नहीं। तो बताओ टोटल केस कितने, वो 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिखने के हमारे 1 2 3 4 5। क्लियर। उसमें से ओ एन दिखने के फेवर में कितने बेटा 2। तो यदि लेटर लंदन से आया है तो उसमें से ओ एन दिखने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 2/5। समझ में आया भाई ये। नेक्स्ट क्या करें बताओ, क्लिफ्टन से आया है प्रोबेबिलिटी 1/2 बेटा,
यदि क्लिफ्टन से आया है, यदि क्लिफ्टन से आया है तो बताओ क्या क्या है। या तो Cl देखिएगा 2 कंसेक्यूटिव लेटर, या Li, या IF, या FT, या TO, या फिर OH। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें से ON दिखने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, तो यानी कितने लिखें 1/6। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, P ऑफ L/N इज इक्वल टू, हाँ भाई बताओ, P ऑफ L/N कौन सा न्यूमरेटर में बेटा, ये न्यूमरेटर में, यानी ये तो न्यूमरेटर में और ये कंप्लीट डिनोमिनेटर। तो आंसर बोलो 1/2 इंटू 2/5 अपॉन 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 1/6। 1/2 तो कैंसिल हो गया बेटा ऊपर नीचे से, तो कितना आ गया बताओ, 2 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 5, यही हो रहा है भाई, 12 प्लस 5 ऊपर 6 ले गए। आंसर कैलकुलेशन कर लेना बेटा जो भी है, 12/17, 12/17 वो कैलकुलेशन इसके बाद तो कर सकते हो भैया, ठीक है। नहीं समझ में आया। पर नेक्स्ट देखो, जल्दीबाजी मत करो, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में शुरू के क्वेश्चंस में थोड़ा आराम से करो। जब आपको लगता है अब क्लियर है भाई, प्रैक्टिस हो गई हमारी, तब फिर थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। आप लोग क्या बहुत से फटाफट आंसर लिख रहे होंगे, ऐसे नहीं लिखना है, कंप्लीट लिखो एक बार, जिससे कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, वहाँ पे दिक्कत नहीं हो थोड़ी हमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, इन अ फैक्ट्री, ये वाला क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में भी कराया था मैंने, याद हो तो देखो, क्वेश्चन याद करो, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, लास्ट में लाइन चेंज है बस, सब कुछ यही था, यहाँ तक तो यही था। और शायद अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, यहाँ तक भी यही था। देन जो भी था आगे क्वेश्चन में, बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड फाउंड इट इज टू बी डिफेक्टिव। यदि वो डिफेक्टिव है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो कंप्लीट ही पढ़ देता हूँ मैं, वैसे पढ़ा हुआ है क्योंकि उसमें था, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में बताया हुआ था बेटा मेरा। देखो क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री which manufactures bolt machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% respectively, out of which of their output 5, 4 and 2% are defective bolts respectively. A bolt is drawn at random, एक bolt निकाला हमने from the product and is found to be defective. Then what is the probability that it is manufactured by machine B? अब देखो क्या कह रहा है, पहले तो वेन डायग्राम, क्या कहना चाह रहा है इसका, या तो वो मशीन ए का मैन्युफैक्चर, या मशीन बी का मैन्युफैक्चर, या मशीन सी का मैन्युफैक्चर बेटा। और जो हमने निकाला है वो कैसा है, डिफेक्टिव बोल्ट है, डी क्या है हमारा, डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक। यदि ये डी डिफेक्टिव है तो कौन सी मशीन बी का है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तो क्या कह रहे हैं कि मशीन ए का वो डिफेक्टिव है, बी क्या बोल रहे हैं, मशीन बी का डिफेक्टिव, और सी क्या बोल रहे हैं, मशीन सी का डिफेक्टिव है। और डी क्या है कि जो हमने बोल्ट निकाला है वो हमारा डिफेक्टिव है। ए तो क्या यहाँ पर इवेंट बिट है, इट इज प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बाय मशीन ए, मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। मैन्युफैक्चर बाय मशीन, शॉर्ट में लिख देता हूँ ए। बी क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, और सी मैन्युफैक्चर बाय मशीन या फैक्ट्री सी, मशीन सी, फैक्ट्री तो एक ही है। और डी क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, ड्रॉन बोल्ट कैसा है, डिफेक्टिव है। तो बताओ हमें क्या चाहिए, यदि डिफेक्टिव है तो
मशीन बी का मैन्युफैक्चर है वो, ये हमें बताना है। तो पी ऑफ हमें क्या चाहिए बेटा, यदि वो डिफेक्टिव है तो मशीन बी का है, यानी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी अपॉन पी ऑफ डी। और पी ऑफ डी हमने लिखा था पिछली लास्ट क्लास में भी बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी में लिखा था क्या, तो बताओ पी ऑफ डी मैं दोबारा लिख देता हूँ, बोलो क्या होगा, या तो वो मशीन ए का होगा या मशीन बी का होगा या मशीन सी का होगा। तो पी ऑफ ए थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनटू पी ऑफ डी अपॉन ए, वो नहीं लिखा है मैंने, पी ए इंटरसेक्शन डी प्लस पी बी इंटरसेक्शन डी प्लस पी सी इंटरसेक्शन डी, वो एक लाइन नहीं लिखी है बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। पी ऑफ बी यदि बी का मैन्युफैक्चर तब डिफेक्टिव हो, प्लस पी ऑफ सी पी ऑफ डी अपॉन सी। तो बताओ यहाँ से क्या कह रहे हैं, ये कहाँ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में और ये कहाँ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यही है बेटा, पी बी इंटू पी डी अपॉन बी। क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है ही। अब बोलो तो यहाँ से पी ऑफ ए, मशीन ए का मैन्युफैक्चर 25%, 25/100। यदि मशीन ए का है तो उसमें से डिफेक्टिव 5 है बेटा, 5/100 5%। मशीन बी का बेटा 35/100, उसमें डिफेक्टिव बेटा 4/100। मशीन सी 40% 40/100, उसमें डिफेक्टिव 2 तो 2/100। इसमें कौन सा न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर और ये कंप्लीट डिनोमिनेटर, यही चाहिए बेटा हमें। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ, पी ऑफ बी अपॉन डी कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, अपॉन 100 तो कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो लिख देता हूँ एक बार, अपॉन 25/100 इंटू 5/100 प्लस कितना बेटा 35 4 जा 140/100 प्लस 80/100 इंटू 100, 80/100 इंटू 100, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। तो 140 अपॉन 75, 25 5 जा 125 प्लस 140 प्लस 80, तो 5 से भी कैंसिल हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 28, 5 से 25 28, 5 से 16, तो आंसर कितना आ गया बेटा 28 अपॉन कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 5 19 1 2 6, कैलकुलेशन देख लेना जो भी है, सही लिखा है शायद 28 अपॉन 69। ठीक है, आया समझ में ये पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 या 73। In a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer। जो आप जनरल करते हो, क्या सर हम तो नहीं करते ऐसा, या तो क्या करते हो कॉपी करते हो बेटा, चीटिंग करते हो किसी के अड़ोसी पड़ोसी का, या फिर क्या करते हो तुक्का मारते हो गैस करते हो, या फिर आंसर जानते हो, तीन ही है। फॉर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, पहला एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट और सेकंड में मल्टीपल आंसर्स है, मोर देन 1 आर करेक्ट। तो पहला तो वही है जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ अगेन पहले वेन डायग्राम बना रहा हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। या तो वो क्या कर रहा है बेटा गैस कर रहा है जी, उसको हमने गैस करने को जी मान लिया, या फिर वो कॉपी कर रहा है उसको सी मान लिया है, और या फिर वो आंसर जानता है उसको हमने के मान लिया। ठीक है, तो जी तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा
ही इज गैसिंग। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा, कॉपिंग, और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नो, नोइंग द आंसर। ठीक है, आगे बोलो क्या बोल रहे हैं, हमें और बोल रहा है बेटा ये द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस इज 1/3, यानी हमें क्या दिया हुआ है, पी ऑफ जी, गैस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कॉपिंग, और कॉपी करने की बेटा प्रोबेबिलिटी, कॉपिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। कॉपी कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो क्या कह रहे हैं, देखो कॉपी कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, हिज आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट, ये देखो मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, आंसर इज करेक्ट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, आंसर इज करेक्ट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा, कि आंसर सही है भाई। ठीक है, तो आंसर यदि सही है हमारा, तब क्या बोल रहे हैं हम, द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट हिज कॉपी, उसको हमने ए माना है, तो यदि आंसर सही है, गिवन दैट ही इज कॉपीड, यदि वो कॉपी कर रहा है तब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमें कितनी दे रखी है, 1/8 दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, या ही न्यू द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर यदि सही है तो वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है या नहीं, तो बताओ क्या लिखोगे, पी ऑफ के अपॉन ए, पी ऑफ के इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए बेटा, या फिर पी ऑफ के इंटू पी ऑफ ए बाई के अपॉन कितना बेटा, पी ऑफ ए। हम पता है हमें क्या निकालेंगे, हम पी ऑफ ए निकालेंगे बेटा। लिख देता हूं चाहो तो आप, पी ऑफ जी, या तो वो गैस कर रहा है तब आंसर सही है हमारा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ क्या बेटा, सी कॉपी कर रहा है तब आंसर सही है हमारा, पी ऑफ के, पी ऑफ ए बाई के। क्लियर, अब बोलते जाओ, पी ऑफ जी यदि वो गैस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। अब बताओ, यदि वो गैस कर रहा है तब उसका आंसर सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, यदि वो गैस कर रहा है तब उसका आंसर सही हो जाए। और जबकि हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो कितने 4 चॉइस हैं, एग्जैक्टली 1 करेक्ट है बेटा। कोई एक क्वेश्चन है, 4 अल्टरनेट है, ए बी सी और डी, और सिर्फ एक ही सही है, उनमें सिंगल करेक्ट है। तो बताओ सही होने की, तुक्का मार रहे हैं हम, गैस कर रहे हैं, बताओ सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, टोटल 4, फेवर में 1, कितनी 1/4, तो 1/4। कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/6, यदि वो कॉपी कर रहा है तब आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है हमें 1/8। नेक्स्ट क्या करें बताओ, पी ऑफ के कहाँ से लाएं, हमें पता है बेटा इन तीनों का सम पी ऑफ जी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ के 1 होगा भाई, होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है हमें ये 3 ही काम कर रहे हैं, या तो गैस कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हम, यही काम कर रहे हैं तीनों में से जो भी है। तो बताओ इन तीनों का सम 1, तो यहाँ से 1/3 प्लस 1/6 प्लस पी ऑफ के इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ के इज इक्वल टू 1/2, तो ये तो 1/2। अब ये और बताओ, पी ए अपॉन के ढूंढो कहाँ से आएगा,
अब जब तक आप पी ए अपॉन के रीड आउट करोगे, जब तक ढूंढते ही रहोगे कहीं से मिल जाए। अब जैसे ही आप इसको लैंग्वेज में पढ़ोगे, 1 सेकंड में आंसर लिखोगे। लैंग्वेज में पढ़ो तो इसको क्या कह रहा है, के का मतलब हम आंसर जानते थे, इफ वी नोज द आंसर देन आंसर इज करेक्ट। यदि हम आंसर जानते हैं तब उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी, बोलो 1। जानते हैं यार, गलत थोड़ी ना होगा कि सर हमने तो बबल गलत भर दिया। नहीं लेने भाई ये केस अपनी तरफ से कोई भी। तो बताओ, यदि हम आंसर जानते हैं तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1। और पूछ क्या रहा है हमें यही पूछ रहा था शायद, के अपॉन ए वाला ही। तो ये तो न्यूमरेटर में, इधर देखो ये तो न्यूमरेटर और इधर ये डिनोमिनेटर में है या नहीं। तो आंसर बोल दो भाई, रिक्वायर्ड आंसर पी ऑफ के बाई ए। ये तो न्यूमरेटर 1/2 इंटू 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर 1/12 1/48 1/2। सॉल्व कर लोगे जो भी है बेटा। 48 एलसीएम आ गया, 24 अपॉन 4 1 24 देख लो कितना आ गया, 24 25 29 24/29 आंसर इज सी होगा। आया समझ में, क्लियर है तो चीज़ें। तो ये ध्यान रखना था हमें कि हमने क्या किया कैसे किया। इसमें मैं हाँ एक चीज़ और बोल रहा था भाई, मैं क्या बोला था मैंने, यदि इसकी जगह क्वेश्चन में क्या होता बेटा, यदि इसकी जगह क्वेश्चन में ये होता कि 4 चॉइसेस ऑफ विच 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट, इसकी जगह क्या होता हमारा 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट, इसकी जगह होता हमारा 1 एंड मोर देन 1 आर करेक्ट। वन एंड मोर देन 1 आर करेक्ट, तब बताओ क्या आंसर होता। अब और तो कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक जगह चेंज होगा। कौन सी जगह, ध्यान दो बेटा बोर्ड पर, इस जगह चेंज होगा बस, जब हम कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि ये तो दे ही रखा है, हम जानते हैं तो आंसर सही होना ही है, चाहे कैसा भी हो, सिंगल करेक्ट हो जाए मोर देन करेक्ट हो, तो ये इस जगह सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब बताओ इस जगह आंसर क्या जाएगा। हमें बोल रहा है बेटा एक क्वेश्चन में 4 अल्टरनेट हैं, तो बताओ टोटल तरीके आंसर देने के, बोलो 2 की पावर 4 - 1 आंसर देने के कौन कौन से, आइदर ए और बी और सी और डी, यानी 4C1 तो ये हो गया जब हमने सिंगल करेक्ट को एक ही अल्टरनेट को चूज़ किया है। 4C2 जब दो दो को किया है बेटा 6 हो जाएंगे। 4C3 जब हमने 3 को किया है बेटा 4 हो जाएंगे। और 4C4 जब हमने चारों को किया है 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे 15। 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 यानी 2 की पावर 4 - 1 यानी 15 केस हो जाएंगे। क्लियर। उनमें से सही कितने हैं, एक ही है। तो इस जगह जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। ध्यान रखोगे। तो इस जगह, सिर्फ इस जगह क्या आ जाएगा 1/15। किस केस में, सेकंड वाले केस में जो मैंने बताया उसमें। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74 बेटा। A doctor is to visit a patient from the past experience. It is known that the probability that he will come by train, bus, कॉमा हो रहा है बेटा यहाँ पर, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी 4 तरीके से जा सकता है वो। या तो ट्रेन, देखो क्या करें, या तो ट्रेन या फिर बस या फिर स्कूटर या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहो तो उसको अदर को कार बोल दूं बेटा, मैं अदर को मैंने कार बोल दिया, सी लिख दिया, ठीक है ना। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैंने क्या बोल दिया है, कार बोल दिया। चाहो तो आप ओ लिख सकते हो, ठीक है। टी का मतलब ही इज कमिंग बाय ट्रेन, बी का मतलब 4 इवेंट बेटा, बाय ट्रेन,
बी का मतलब बाय बस, एस का मतलब बाय स्कूटर, स्कूटर जो भी है, स्कूटर इधर रखा है सर, बिल्कुल स्कूटर। और सी का मतलब चाहो तो कार और चाहो तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर ट्रांसपोर्ट कोई भी, और चाहो तो कार बोल दो अदर्स को बेटा, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, पी ऑफ टी दे रखा है, पी ऑफ लिख देता हूँ चाहो तो पी ऑफ टी 3/10, पी ऑफ सेकेंड पे कौन सा बेटा बी 1/5, थर्ड पे कौन सा बेटा स्कूटर एस कितना 1/10 और अदर 2/5, ये हमें दी हुई है भाई। और क्या कह रहा है, और यदि वो लेट पहुंच रहा है बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, यदि वो लेट हो रहा है तो बताओ, यदि वो किससे बस से आ रहा है तब लेट हो रहा है, किससे, ही इज कम बाई ट्रेन, यदि वो ट्रेन से आ रहा है, एल क्या मान रहा हूं बेटा मैं, एल इज द इवेंट व्हेन ही इज लेट, ही कम्स लेट, एल इज द इवेंट ही कम्स लेट, ये एल है। तो यदि वो ट्रेन से आ रहा है तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी बेटा उसकी कितनी दे रखी है हमें 1/4, यदि वो सेकंड बेटा बस बोल रखा है, बस से आ रहा है तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा 1/3, और यदि वो स्कूटर से आ रहा है तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, और यदि वो अदर्स मीन्स से आ रहा है यानी वो सी से आ रहा है तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, तब लेट नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रखा है इसने। कहाँ बोल रखा है देखो, इफ ही कम्स, ये तो हो गया यहाँ तक तो, बट इफ ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, यानी यदि वो अदर से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी उसके 0, लेट नहीं हो रहा है भाई बिल्कुल भी, वो क्लियर बोल रखा है। अब ये नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी तरफ से ट्रैफिक मिल गया तो, अरे कुछ भी मिले ऐसे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है हमें भाई। आगे बोलो क्या कह रहा है, when he arrives he is late, यदि वो लेट है then what is the probability that he comes by train, यदि वो लेट है तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हमें क्या निकालना है बेटा P ऑफ, यदि वो लेट है तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी L/T, क्या लिखेंगे बताओ, P T इंटरसेक्शन L अपॉन P ऑफ L, या PT इंटू P ऑफ L अपॉन T अपॉन P ऑफ L। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दो इस बार, बार बार वो PL लिख रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट, 4 है पर यहाँ ध्यान देना, P ऑफ T इंटू P ऑफ L अपॉन T अपॉन 4 है बेटा यहाँ पे ध्यान देना, P ऑफ T इंटू P ऑफ L अपॉन T प्लस दूसरा बेटा P ऑफ B इंटू P ऑफ L अपॉन B प्लस P ऑफ S इंटू P ऑफ L अपॉन S प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ L अपॉन C। आगे होगा अब तो समझ में आ रहा, आंसर बोलो भाई। P ऑफ T बेटा दे रखे हमें सब कुछ आंसर 3/10, यदि ट्रेन से आ रहा है तो लेट 1/4 अपॉन 3/10 इंटू 1/4 प्लस बस से आ रहा है तो लेट 1/5, तो लेट बस से आ रहा है तो लेट 1/3 प्लस किससे, बस के बाद बेटा स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, स्कूटर से आ रहा है तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस ये तो 0 थी। क्लियर, आंसर कितना हो जाएगा बेटा सॉल्व करोगे तो, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से 120 ले लेते हैं, 120 40 3 3 जा 9 अपॉन 9 अपॉन कितना बेटा यहाँ से 40 ये 9 15 8 जा 120
और ये 120 है, तो कितना हो गया 9/18 यानी 1/2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका बेटा 1/2। क्लियर, लिखो। हाँ भाई, नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 75। Suppose that reliability of a HIV test is specified as follows। क्या कह रहा है बेटा? Of people having HIV, 90% of the test detected the disease, but 10% go undetected। ठीक। Of people free of HIV, 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive। ठीक है। From a large population of which only 0.1% having HIV। ठीक है भाई। One person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist report his or her HIV positive। ठीक। What is the probability that the person actually हैज़ HIV? अब बेटा दो केस बन रहे हैं यहाँ पर, या तो एक्चुअल में HIV है उसके, या फिर एक्चुअल में HIV नहीं है। तो एक तो ई लिख देता हूँ मैं, HIV है, और एक ई बार HIV नहीं है। ठीक, दोनों लिख देता हूँ मैं। ई क्या है बेटा? एक्चुअली अ पर्सन हैज़ HIV। ई द एक्चुअली a person has HIV। ई बार अपने आप ही क्या हो जाएगा? जिसका HIV नहीं है। और क्या बोल रहे बताओ? यदि उसके HIV है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV? ये तो निकालनी है। और या तो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव है। पी क्या है कि जो टेस्ट किया हमने उसमें कैसा आया है? पॉजिटिव। पी क्या रिपोर्ट कर रहा है बेटा? पी हमें बोल रहा है रिपोर्ट दैट HIV इज पॉजिटिव। क्या कर रहा है बेटा? रिपोर्ट्स एज HIV पॉजिटिव। ठीक, हमें क्या निकालना है कि यदि पॉजिटिव है तो एक्चुअली में उसके HIV था, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। यानी क्या निकालना है बेटा? हमें P ऑफ, यदि एक्चुअल में क्या है उसके, यदि उस रिपोर्ट पॉजिटिव है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एक्चुअली क्या? HIV। क्या लिखोगे बताओ? P ऑफ E इंटरसेक्शन P अपॉन P ऑफ P। और क्या लिख दोगे बेटा? नीचे लिख देता हूं मैं, P ऑफ E अपॉन P इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ P अपॉन E अपॉन P ऑफ E इंटू P ऑफ P अपॉन E प्लस P ऑफ E बार इंटू P ऑफ P अपॉन E बार। क्लियर? अब बोलते जाओ क्या क्या गिवन हमें। P ऑफ E एक्चुअल में ही वो क्या है? एक्चुअली अ पर्सन हैज HIV। एक्चुअली अ पर्सन हैज HIV। क्या कह रहे हैं बताओ? कितने परसेंट है? ओनली इतने परसेंट हैव HIV। तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बेटा? 0.1/100, 0.1/100 इंटू, यदि एक्चुअल में क्या है बेटा? HIV है, देन रिपोर्ट भी HIV पॉजिटिव बोल रहा है। यदि HIV है तो रिपोर्ट पॉजिटिव बोल रहा है 90%। डिटेक्टेड द डिजीज को क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है कितने परसेंट से? 90%। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 90/100 अपॉन, बोलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? P ऑफ ये तो यही है 0.1/100 इंटू 90/100 प्लस
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बताओ, पी ऑफ ई बार। ई बार का मतलब एक्चुअल में क्या नहीं है, उसके क्या नहीं है बेटा, एक्चुअल में एच आई बी नहीं है। एच आई बी होने की प्रोबेबिलिटी ये है बेटा, यानी 1/1000 हो रही है बेटा ये, तो एच आई बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.9/100। 1 माइनस इतने, सही लिखा है, गड़बड़ हो गई, गलत लिख दिया। 999/100 आएगा, कितना आएगा भाई, 0.1% का मतलब 1/1000 हो गई बेटा, और नहीं है तो 1 माइनस 1/1000 कितना हो गया, 999/1000 इनटू, बोलो क्या कह रहे हैं, यदि उसके एच आई बी नहीं है तब भी रिपोर्ट बोल रही है कि एच आई बी पॉजिटिव। एच आई बी नहीं है, देखो क्या कह रहे हैं, फ्री ऑफ एच आई बी ऑफ पीपल फ्री ऑफ एच आई बी। एच आई बी नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट नेगेटिव बट 1% पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव भी बात कर रहे हैं, तो 1/100। इसको भी मैं लिखना चाहूँ तो पॉइंट हटा दें बेटा, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 90। जीरो भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, देख लो कितना कितना हो रहा है बेटा, 90 प्लस यही आ रहा है शायद, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 90 अपॉन कितना 998, सॉरी ये हो गया 9 जा 18, 9 1 6, 90/1089। कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन एक बड़ी टास्क नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। A bag contains 4 balls of unknown color। एक बैग में 4 बॉल है, हमें नहीं पता किस कलर की है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और हमने एक बॉल निकाली बेटा फ्रॉम इट, इसमें से, एंड इज फाउंड टू बी वाइट। हमने एक बॉल निकाली और देखा कैसी है। एक बैग में 4 बॉल हैं, ये पता है हमने, पर कलर नहीं पता है, पर हमने एक बॉल निकाली और कैसी थी वो, वाइट थी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर वाइट। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी बॉल वाइट है। तो बताओ पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी बेटा हमारी, या तो W1 1 बॉल वाइट और रिमेनिंग अदर कलर, W2 क्या बोल रहा हूं बेटा, 2 बॉल वाइट एंड 2 अदर कलर। W3 3 बॉल वाइट एंड 1 अदर कलर। और W4 4 बॉल वाइट्स एंड 0 अदर कलर। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 ही है। और जो बॉल निकाली हमने वो वाइट है, उसको W ही बोल रहा हूँ कि ड्रॉन बॉल इज वाइट। उसको मैंने W इवेंट बोल दी। तो हमें कहना क्या चाह रहा है बेटा, हमें बोल रहा है ये कि या तो W1 या W2 या W3 या W4 और ये W। और यदि W इवेंट हो रही है तो वो किस में से, ऑल द बॉल्स आर वाइट, इसमें से होने की प्रोबेबिलिटी। आया कि नहीं आया समझ में। तो बताओ P ऑफ क्या बेटा, यदि W इवेंट हो रही है तो ऑल द बॉल्स आर वाइट, W4 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, P ऑफ W4 इंटरसेक्शन W अपॉन P ऑफ W। आंसर बोलो क्या लिखोगे, P ऑफ W
4 इंटू पी ऑफ W अपॉन W4 अपॉन, बोलो भाई, P ऑफ W1 इंटू पी ऑफ W अपॉन W1 प्लस P ऑफ W2 अपॉन W2 इंटू पी ऑफ W अपॉन W2 प्लस P ऑफ W3 इंटू पी ऑफ W अपॉन W3 प्लस P ऑफ W4 इंटू पी ऑफ W अपॉन W4। इट इज़ क्लियर? तो बताओ आंसर बोलो। W1 W2 ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है भाई, 1/4 1/4 1/4, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। यदि चारों के चारों बॉल हमारी वाइट हैं तब वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1 या 4/4 बेटा। चारों के चारों बॉल वाइट हैं और हमने एक बॉल निकाली, एक बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4 हो गई या नहीं हुई? 4/4 या 4/4 या 1। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? 1/4। यदि एक बॉल वाइट है, 3 अदर कलर की हैं, एक बॉल वाइट है, वाइट एक है, अदर कलर की 3 है बेटा। अब एक बॉल निकाली और वाइट आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4 इंटू 2 बॉल वाइट हैं, टोटल 4 हैं, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3 बॉल वाइट हैं, टोटल 4, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी एंड 1/4 इंटू 4/4। तो आंसर कितना हुआ बेटा? 4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन कितना हो गया बेटा? ये 10 हो गया क्या? और 2/5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा 77। देखो क्या कह रहे हैं। A box contains 3 coins A, B and C. A is normal coin, B is doubly headed coin और C is weighted coin. So that PH weighted coin यानी कुछ ऐसे मैग्नेट लगा हुआ है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 2/3 हो जाएगी। देखो इसको मैं चाहो तो ट्री डायग्राम से बता देता हूँ, उससे तो कर ही सकते हैं भाई। ये क्या लिख दें? A, B, C और जो भी कह रहा है वो बनाते जाएं। तो वजह उससे मैं इस बार क्या कर रहा हूँ बेटा? वेन डायग्राम से जा रहा हूँ, ट्री डायग्राम से, सॉरी। देखो क्या कह रहे हैं, हमने एक कॉइन, अ कॉइन इज रैंडमली सेलेक्टेड, स्टार्ट किया कॉइन को सेलेक्ट करना। अब बताओ कॉइन या तो कैसा होगा? ए का मतलब नॉर्मल कॉइन, या फिर वो बी का मतलब डबली हेडेड कॉइन, या फिर वो सी का मतलब वेटेड कॉइन। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली सबकी सेम होगी, सिलेक्शन में कोई भी आ सकता है बेटा। अब इसको ए यदि आया है, नॉर्मल कौन आया है, तो एच और टी आने की, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 1/2। यदि डबली हेडेड कॉइन है तो ऑब्वियसली टेल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? ओनली है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और यदि बाइस कौन है या फिर वेटेड कॉइन है, तो बताओ हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है उसने, 1/3 एंड 2/3 हो जाएगी। दोनों का सम 1 होगा बेटा। अब देखते जाओ तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स, हेड के लिए ये, तो P ऑफ H बेटा, तो या तो नॉर्मल कॉइन है तब हेड आ जाए 1/3 इंटू 1/2, या फिर डबली हेडेड कॉइन है तब हेड, डबली हेडेड कॉइन है तब हेड आ जाए, या फिर कौन सा बेटा? वेटेड कॉइन है तब हेड आ जाए। क्लियर? सेकेंड, इफ हेड अपीयर्स then find the probability that
इट इज अ नॉर्मल कॉइन। यानी यदि हेड आ रहा है तो नॉर्मल कॉइन में से आया। नॉर्मल कॉइन यानी ए। यदि हेड आ रहा है तो नॉर्मल कॉइन, यानी यदि हेड आ रहा है, ये तो है ही हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा। ये सॉल्व करके लिख देता हूं मैं, कितना आ रहा है बेटा 1/6, 1/9, 1/3। एलसीएम कितना हो गया बेटा 18, 3 और 6 9 और 2 11। 11/18 हो गया क्या? कैलकुलेशन में अगेन बोल रहा हूँ, चेक करते रहना भाई अपने। तो ये तो 11/18। फेवर में कौन सा बेटा, कौन सा है? ए का मतलब नॉर्मल कॉइन, यानी 1/3 इंटू 1/2। तो आंसर जो भी आएगा निकाल लोगे। 3/11 हो गया क्या? नेक्स्ट बोलो। टेल आ जाए, इसके अलावा जो भी है चाहो तो अलग से लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं P ऑफ टी। एक तो आंसर 1 माइनस 11/18 यानी 7/18 बेटा। दूसरा यहाँ से टी बोलो, या तो नॉर्मल कॉइन है 1/3 इंटू 1/2, सेकेंड में तो 0 हो जाएगा डबली हेडेड कॉइन आए तो, या फिर 1/3 इंटू 2/3। सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो 3 और 4 7/18 आना ही है वही, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ऑब्वियसली है। अब क्या कह रहे हैं लास्ट में, इफ टेल अपीयर्स, यदि टेल आ रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वेटेड कॉइन। यदि टेल आ रहा है तो वो वेटेड कॉइन सी वाला कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी ये 7/18 तो हो ही रहा है, इसमें से ये वाला सीधा वेटेड कॉइन था बेटा, यानी 1/3 इंटू 2/3 न्यूमरेटर में 1/3 इंटू 2/3। तो आंसर कितना हो गया बेटा ये 9 2 2 2 जब 4/7 हो गया क्या? दिस इज योर आंसर। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट 78। अगेन इसी टाइप का, पर इस बार 3 की जगह 10 कॉइन है बेटा। अब बॉक्स कंटेन 10 कॉइन्स, कितने हैं उसमें टोटल 10 कॉइन है। 5 डबली हेडेड, एक्स टी मतलब डबली हेडेड कॉइन है, यानी डबल हेड, दोनों साइड हेड है, उसको एक्स बोल रखा है उसने। और 3 डबली टेल, यानी दोनों साइड टेल है बेटा। तो डबली टेल डिनोटेड बाई से बाई वाई से बोल रखा है, और 2 कॉइन नॉर्मल कॉइन है, वो क्या बोल रखा है डिनोटेड बाई जेड। अ कॉइन इज ड्रॉन होना चाहिए, ड्रीम एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस्ड। एक कॉइन निकाला और टॉस किया और वो हेड आया, और हमने देखा वो कैसा आ रहा है, फॉल हेड वाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज अ नॉर्मल कॉइन। यदि हेड आया है तो उसमें के नॉर्मल कॉइन, नॉर्मल कॉइन कौन सा है बेटा जेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। बना दो ट्री डायग्राम ही, देखो तो स्टार्ट क्या किया बताओ हमने। एक कॉइन सेलेक्ट किया, या तो वो एक्स डबली हेडेड आएगा, प्रोबेबिलिटी डबली हेडेड आने की 5/10, 10 है बेटा टोटल। नेक्स्ट, या फिर वो वाई आएगा, वाई का मतलब डबली टेल, दोनों साइड टेल है बेटा, इसके कितने 3 तो 3/10, या फिर वो जेड आएगा नॉर्मल कॉइन, और इसके कितने बेटा 2 तो 2/10। ठीक, यदि डबली हेडेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1, और यहाँ पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हमें क्या कह रहा है बेटा, यदि हेड आ रहा है तो बताओ आंसर बोलो। यदि हेड आ रहा है, हेड आने के लिए नीचे लिखे, यहाँ से आ सकता है एक, यहाँ से तो 0, एक यहाँ से आ सकता है, तो बोलो 5/10 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2/10 इंटू 1/2।
न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें बताओ, न्यूमरेटर चाहिए क्या, यदि हेड क्या कौन सा है, जेड, जेड का मतलब कौन सा था बेटा, नॉर्मल कॉइन, नॉर्मल कॉइन यानी ये वाला चाहिए हमें। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 2/10 इंटू 1/2, 2/10 इंटू, देखो तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 + 1, 1/6 योर आंसर। आया समझ में, इजी था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट देखो, $79 क्या कह रहा है बेटा, एन अर्न कंटेन्स 5 balls, 2 balls आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी वाइट। एक बैग में 5 बॉल है और हमने 2 निकाली, पहले हमने 1 निकाली थी, ध्यान देना, इस बार कितने निकाल रहे हैं, 2, और दोनों के दोनों वाइट हैं इस बार। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी, पहली W2, 2 वाइट, E1 ही बोल देता हूं चलो मैं तो, E1 2 वाइट और 3 अदर कलर, 3 अदर कलर, E2 3 वाइट एंड 2 अदर कलर, E3 4 वाइट एंड 1 अदर कलर, और E4 5 वाइट एंड 0 अदर कलर। क्लियर, अब बोलो तो, और E इज द इवेंट ड्रॉन बॉल, बोथ द ड्रॉन बॉल आर वाइट। बोथ बॉल्स आर वाइट, ऑब्वियसली ड्रॉन बॉल। ठीक, तो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है यहाँ पर E1 E2 E3 E4 और ये W, E1 E2 E3 E4, और क्या कह रहा है, ऑल द वाइट्स, ऑल द बॉल्स आर वाइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, बोलो तो आंसर क्या लिखोगे, P ऑफ, थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, P ऑफ, यदि इवेंट E हो रही है, यदि दोनों बॉल वाइट निकली है, तो सभी बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी E4। क्या लिखोगे बताओ, P ऑफ E4, थोड़ा सा डायरेक्ट, इंटू P ऑफ E/E4। अब तो बहुत लिख दिया भाई हमने, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं, अपॉन P ऑफ E, P ऑफ E में बोलो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E/E3 प्लस लास्ट P ऑफ E4 इंटू P ऑफ E/E4। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, बोलो तो आंसर क्या हो गया, P ऑफ E4 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बेटा ये तो। अब बोलो, यदि 4 बॉल, यदि 5 बॉल हैं बेटा उसमें, और पांचों की पांचों वाइट हैं, ध्यान दो 5 बॉल हैं, पांचों पांचों वाइट है, 2 बॉल निकाली, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 1, चाहो तो 5C2/5C2, P ऑफ E1 1/4 इंटू, अब हम क्या करें, 2 वाइट हैं, 3 अदर कलर की हैं, उसमें से 2 बॉल निकालनी है, दोनों को दोनों वाइट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 2C2/5C2 प्लस 1/4 इंटू, क्या कह रहे हो बताओ, कौन सा बेटा, E2, 3 वाइट और 2 अदर कलर, 5 बॉल हैं, 3 वाइट हैं, 2 बॉल निकाली हमने, दोनों वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3C2
अपॉन 5C2 प्लस 1/4 इंटू, अब बोलो तो फटाफट, 4C2 अपॉन 5C2 प्लस 1/4 इंटू 5C2 अपॉन 5C2 या 1 बेटा। तो फाइनल आंसर बोलो 5C2 बेटा कितना होता है 10, तो 10 अपॉन 2C2 बेटा 1, 3C2 3, 4C2 6, 5C2 10, तो 10 अपॉन 20, आंसर इज 1/2। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 भाई। बोल रहा है हमें बेटा, अ बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 12 बॉल्स। इस बार कितनी बेटा टोटल 12 बॉल्स है, ठीक है। सम बॉल्स ऑफ विच आर ब्लैक एंड रिमेनिंग वाइट, ठीक है भाई। अ पर्सन ड्रॉ 8 बॉल्स एंड फाइंड दैट 4 बॉल्स आर वाइट एंड अदर्स ब्लैक। टोटल 12 बॉल्स थी एक बैग में, एक पर्सन ने 8 बॉल निकाली, 4 तो कितने आई वाइट आई हैं और 4 ब्लैक आई हैं। तो बताओ, अगेन इवन इज द इवेंट, 4 वाइट एंड 8 ब्लैक। बैग में टोटल 12 है बेटा। E2 5 वाइट 7 ब्लैक, E3 6 वाइट 6 ब्लैक, E4 7 वाइट 5 ब्लैक एंड E5 8 वाइट एंड 4 ब्लैक। 4 से कम हो नहीं सकती क्योंकि 4 ब्लैक बॉल तो निकाली है हमने, 4 वाइट निकाली। क्लियर है या नहीं? तो कितनी इवेंट इस बार बेटा 5 इवेंट, ठीक है। अब बोलो, हम जो इवेंट ड्रॉ किए उनमें क्या था हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग इज द सेम एज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है भाई। ई इवेंट हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉन बॉल है, उनमें से 4 वाइट इन ड्रॉन बॉल्स 4 वाइट एंड 4 ब्लैक। तो बताओ क्या चाहिए हमें बेटा, हमें बोल रहा है E1 E2 E3 E4 E5, E1 E2 E3 E4 E5 और ये इवेंट E हो रही है। तो बताओ इक्वल नंबर, सेम नंबर, यानी E3 में से चाहिए हमें, ये हमें चाहिए। तो क्या लिखोगे बताओ, P ऑफ कितना बेटा E3 अपॉन E इज इक्वल टू P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E अपॉन E3 अपॉन, इस बार सिग्मा फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई मैं, P ऑफ EI इंटू P ऑफ E अपॉन EI। 5 केस हैं, कहाँ तक लिखूंगा भाई, I इज इक्वल टू 1 to 5। 5 केस आ गए बेटा नीचे, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया होगा। अब बोलो तो आंसर क्या लिख रहे हैं बेटा, E3 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। यदि E3 इवेंट हो रही है, इसमें से 4 वाइट और 4 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, 4 वाइट और 4 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, बोलो 64 इंटू 64 अपॉन 12C8 अपॉन, बोलो भाई, पहले वाले में प्रोबेबिलिटी सबकी 1/5 ही है, सबकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ EI सबकी बेटा 1/5 है। चाहो तो मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, ठीक है नहीं। बताओ क्या करें, EI यदि ये केस है तो 4 वाइट 4 4C4 4 ब्लैक 8C4 अपॉन 12C8
प्लस सेकेंड वाले में बेटा 5c4 7c4 अपॉन 12c8, यहाँ से 4 यहाँ से 4, थर्ड वाले में यहाँ से 4 4 6c4 इंटू 6c4 अपॉन 12c8 प्लस 7c4 इंटू 5c4 अपॉन 12c8 प्लस लास्ट 8c4 इंटू 4c4 अपॉन 12c8। क्लियर? 12c8 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6c4 इज 62, 62 इज 15, तो आंसर इज 15 इंटू 15 अपॉन कितना बेटा 8c4 8 7 6 5 अपॉन 24 270 प्लस 5c1 5 इंटू कितना बेटा 7c3 7c4 इज 7c3 7c3 इज 35 प्लस 15 इंटू 15 प्लस सेम 5 इंटू 35 प्लस सेम 70, 5 से भी कैंसिल हो रहा है बेटा, तो आंसर कितना आ गया 45 अपॉन कितना बेटा 45 और 70 115 और 28 और 15 43 हो गया क्या? चेक कर लेते हैं एक बार, 28 45 और 70 यही हो रहा है बेटा 3 14, सही है, दिस इज योर आंसर। और चलो रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।